देखिए विपिनेश जी, मैं 4 पॉइंट पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि जो मुद्दे आपने उठाए हैं और चारा घोटाला से आपने शुरू किया और जंगल राज आपके टिकट पर भी चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो महाजंगल राज जो स्थापित हुआ है एनडीए की सरकार के द्वारा, इसके कुछ मैं आंकड़े रखता हूं और ये मेरे द्वारा नहीं, इनके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा कैग का रिपोर्ट जो विधानमंडल में पेश किया गया, जिसमें कि वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है, जिसमें साफ साफ उन्होंने ही बताया, पढ़कर बताया कि 1059 मामले में 25 करोड़ की राजस्व हानि हुई है और 87,947 करोड़ का तो सरकार ने हिसाब ही नहीं दिया है। ये मेरा नहीं, ये कैग का रिपोर्ट जो सम्राट चौधरी ने पेश किया है। दूसरा आइए, आप आ जाइए, जो अभी कल का ही खबर था, जिसमें कि कैग का ही रिपोर्ट है, जिसमें यह बताता है कि 26 लाख किसानों से धोखा हुआ। बाबुओं ने बहाने बनाए और उनके फसल का उनको सहायता रोक दिया और उनको फायदा नहीं पहुंचाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार से कि आप बताएं। और एक मामला और जो अभी आज कल से आज तक जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत अभी ईडी की वहां पर रेड पड़ रही है, जिसमें संजीव हंस और उनके से जुड़े 8-9 अधिकारियों के घर ईडी की रेड पड़ी। 11.64 करोड़ का जब्त भी हुआ। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप बताएं कि अधिकारियों पर तो आप कर रहे हैं, तो ये जिन मंत्रालय के अधीन था और ये जो घपले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुए, जो कैग भी बोल रहा है, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो उनसे संपत्ति ज्यादा पाई गई, तो जिन मंत्रालय के अंदर गए वो नेताओं के नाम कहां है? उन नेताओं के घर में क्यों नहीं रेड पड़ रहे हैं? क्यों नेताओं को छुपाया जा रहा है? क्यों बार बार आप महागठबंधन को चारा घोटाला में, और विपिनेश जी मैं आपको बताऊं, चारा घोटाला में बिहार की जनता ने देखा कि चारा घोटाला में लालू यादव जी को सजा मिली। उन पर जो भी सजा मिली वो सबके सामने है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। आप तो अब तो आप सरकार में है, हम आपसे पूछेंगे कि पुल गिर गया तो आप बताइए क्या हुआ। और मैं बताऊं, ये जो रेड हुई है, जो कल से रेड हो रही है, उसमें बिहार निर्माण विभाग, शहरी विकास और आवास विभाग, भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता पर हो गया है, बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डीजीएम पर होता है, बिहार निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर होता है। मंत्री कहां गए मंत्री? कहां गया उनका ये इस नेता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गए हैं, जो भ्रष्टाचार जो मुक्त की बात करते हैं, कहां गए? क्यों अपने मंत्रियों को छिपाते हैं? और आइए क्राइम के बारे में, अभी क्राइम की भी बात हो रही थी, मैं बता देता हूं, बिहार में वो सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का भी है, नौकरी का भी है, युवाओं का। यह भी जो कांग्रेस अभी यात्रा कर रही है, देखिए उसमें कितना जन समर्थन मिलता है। और मैं एनसीआरबी का रिपोर्ट आपको बता देता हूं, डाउरी रिलेटेड 3,367 बिहार नवंबर 2 तक का यह रिपोर्ट है, जो 1000 वुमेन वेयर किल्ड फॉर डाउरी इन बिहार। उसका 6,589 केसेस किडनैपिंग ऑफ वुमेन जो फॉर रैंसम के लिए किया गया। ये मेरे रिपोर्ट नहीं है, ये क्राइम का भी देख लिए, और घटनाएं तो मुजफ्फरपुर से लेके दलितों बहुत सारे ऐसे चीज है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के जेडीयू के साथ खुद ही इनके साथ षड्यंत्र कर रही है। वो नीतीश कुमार के इमेज को खराब करना चाहती करो, भ्रष्टाचार करो तुम। चलिए ठीक है, मैं जवाब धनंजय गिरि जी से लेना चाहूंगी। पुलिस पर नहीं, एक और बात बताता हूं। उन्होंने बताया कि एक एसपी को पकड़कर और ये हमला हुआ। क्या ये भूल गए कि अभी हाल में 2 इंस्पेक्टर को मार दिया गया? क्या ये बात भूल गए आप लोग? अभी 5-6 दिन पहले की बात है, 5 दिन पहले की बात है। बिहार ठीक है, कुमार सौरभ जी मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि ये जवाब बनता है धनंजय गिरि जी से। विपिनेश जी देखिए, मैं कोई अपनी बात को नहीं कर रहा। 12 अब दो तीन बात और डेट बता देता हूँ। ठीक है, सुन लिया। 12 मार्च ज्योति कुमार सिंह जी, आप आंकड़े गिना रहे थे, समझ में आ गई आपकी बात? कुमार सौरभ जी एक मिनट सर, मैं धनंजय गिरि जी इसका जवाब का कोई रेफरेंस है क्या जो दे रहे हैं? क्राइम से लेके महिलाओं पर अत्याचार से लेके, और चलिए ठीक है, जवाब दीजिए धनंजय गिरि जी।
एक आरोप और लगा दिया कि बीजेपी खुद जेडीयू के साथ षड्यंत्र कर रही है। अब सुन लीजिए सर सुन लीजिए, देखेंगे कि सर सुन लीजिए, मैंने आपको इनफ टाइम दिया है सर। ज्योति कुमार सिंह जी 1 मिनट सर, सुन लीजिए धनंजय गिरी जी। विपनेश जी, मैं तो ज्योति जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने बात बहुत स्पष्ट कर दी कि एक समय था जब मुख्यमंत्री निवास में बैठकर रैंसम वसूला जाता था, और एक समय जीरो टॉलरेंस की सरकार है जो किसी को नहीं बकसने जा रही है, जो तेरा मेरा नहीं देख रही है, जो अपने लालू की बढ़ोतरी देखे और बाकी दूसरों के लालू के ललटेन में ललटेन उनके लाल का और तेल मुसलमान का। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में नहीं है। इस जाति और धर्म विशेष के कंधे छिल गए, लालू यादव की पालकी ढोते, तो कांग्रेस भी पालकी ही ढो रही है। और कांग्रेस 13 साल में 13 मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस ने कोसी रात घोटाला, गोरख घोटाला, भागलपुर अखफड़वा कांड, इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के लगातार शासन में और लालू यादव के शासनकाल का तो मैंने आपको किस्सा सुनाई दिया, हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है। लेकिन कांग्रेस भी बराबर की भागीदारी है। लालू के जितने पाप हैं। ज्योति कुमार सिंह जी 1 मिनट सर, एक एक करके, टाइम कम है अभी, दो स्पोक्सपर्सन और है। ये लगता है कि लगता है चलिए ठीक है, मैं जल्दी से ऑब्जेक्शन लूंगी। एजाज अहमद जी आप बोलिए पहले, फिर कुमार सौरभ जी आपके पास आते हैं। एजाज अहमद जी अपने समय में बोलिए। देखिए धनंजय जी जो बात कह रहे हैं, इनको पहले बताना चाहिए कि अपराध के सहारे अपराधियों को समाप्त करना चाहते हैं। इनके ही कार्यकाल में किस तरह से धड़ाधड़ गोलियां चल रही है, 200 राउंड गोली चलता है, पुलिस वहां पर खड़ी रहती है, पुलिस को मना कर दिया जाता है कि उस पर कार्रवाई नहीं करना है, और वो अपराधी कहते हैं कि हमारी मर्जी। भाई आपका अभी मोकामा की घटना है, बहुत दिन की नहीं है। जवाब दे देते हैं। अपराधियों के द्वारा किस तरह से ज्वेलरी की दुकान में लूट की गई ये बताने की आवश्यकता नहीं है, और किस तरह से इनके अधिकारी पदाधिकारी के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक डीओ के घर में नोट गिनने की मशीन मंगाई जाती है, उनके सोना और चांदी को तौलने के लिए तराजू मंगाया जाता है। किस तरह का आप राज्य कायम कर दिए हैं, किस तरह का आप व्यवस्था कायम कर दिए हैं। चलिए ठीक है, ये मुझे लग रहा है इस बार ये मुद्दा बड़ा बनेगा।